हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल मॉडर्न पढ़ाई। और आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आपने थंबनेल में अच्छे से देख लिया होगा, सेंसिटिविटी इन प्लांट्स पार्ट 2। आज हमारा ये लेक्चर 2 है। इस चैप्टर का लेक्चर 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उस लेक्चर 1 को अच्छे से देख लिया होगा और उसमें जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो सारे कंसेप्ट आप पढ़ चुके होंगे। तो आपको अगर हम लोग समराइज करें तो उसमें हमने क्या पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले स्टिमुलस, दूसरा पढ़ा था सेंसिटिविटी, तीसरे नंबर पे था रिसेप्टर ऑर्गन, चौथे नंबर पे था मूवमेंट, फिर लोकोमोशन, देन लास्ट हमने एक डिवाइस की बात की थी जिसका बड़ा ही प्यारा सा नाम था किनेस्कोग्राफ। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर देखिए, क्योंकि जो भी सारे कंसेप्ट उस लेक्चर में मैंने बताए हैं उन सारे कंसेप्ट का यूज़ आज के इस लेक्चर में होगा। तो अगर आपको वो सारे कंसेप्ट नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको घंटा ना कुछ समझ में आने वाला है। इससे बेहतर है कि वहाँ जाके पहले घंटा वहाँ बजा ले, उसके बाद यहाँ का घंटा बजाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मशवरा मेरा है, और अगर आपने खुद से कहीं बुक से पढ़ लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस लेक्चर को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है आमिर और आपसे फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर, है कि नहीं? ऐसे मेरा नहीं है, आप ही का है, आप देखते हो, नहीं देखो तो चैनल का क्या काम। खैर देखो, मूवमेंट्स इन प्लांट्स जो बेसिक्स बात होती है हमने पहले चैप्टर में कर लिया। आज कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर को हम लोग खत्म कर दें, एकदम टाटा बाय बाय। जो भी हो 15 मिनट का लेक्चर हम लोग कोशिश करते हैं 15 मिनट में सारे चैप्टर्स को निपटा देने में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। और आपको इस चैप्टर का पूरा नोट्स इन डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर के साथ जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, लिखा हुआ मेरा नहीं होगा, नोट्स मेरा ही बनाया हो, बट वो नोट्स मेरा खुद का लिखा नहीं है क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं खुद लिखूं। तो मेरे एक स्टूडेंट्स के ही जरिए मैंने उसको लिखवाया है उनसे, और वही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको पता है उसको ज्वाइन कैसे करना है, मालूम है ना, है कि नहीं? डिस्क्रिप्शन चेक करो, मालूम चल जाएगा। तो मूवमेंट्स इन क्लास में बात करते हैं तो आपको 3 मूवमेंट्स दिए, एक टैक्टिक, एक ट्रॉपिक, एक नेस्टिक। इसके अलावा एक और होता है निक्टिनेस्टिक भी होता है, इसके अलावा एक और मूवमेंट होता है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 दिया है, अच्छी बात है, आपका सिलेबस थोड़ा सा कम होगा। इस मूवमेंट्स को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने तरह के स्टिमुलस हमारे यहाँ पर पाए जाएंगे। क्योंकि देखो, ये जो मूवमेंट्स ये बेसिकली सेंसिटिविटी का पार्ट्स हम लोग बोल देते हैं प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स शो कर देते हैं, इसी को हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा मूवमेंट्स भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टिमुलस की वजह कर ही होता है। तो इससे पहले कि हम उन टाइप्स को पढ़ें कि इनके टाइप्स का मूवमेंट, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने तरह के स्टिमुलस हो सकते हैं और उसकी वजह कर क्या क्या हरकत ये पेड़ पौधे कर सकते हैं, है ना। आपकी हरकतों की बात हम नहीं करेंगे, आपकी हरकत ऐसी नहीं है कि हम उनको डिस्कस कर सकें। देखो, सबसे पहला हमारा लाइट है जो हमने लिख रखा है, यानी कि रोशनी। हाँ, यहाँ पर हम सूरज की रोशनी की बात कर रहे हैं, उस रोशनी की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके क्लास में पढ़ती है। दूसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर, दर्जा हरारत, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और दिमाग का ही पारा उसके बढ़ रहा है। क्या कर सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पानी पीते हैं, बॉडी को हाइड्रेट रखें, वरना पता चला कहीं पे भी आप मिलेंगे, इससे कुछ भी हो सकता है, तो पानी पीते रहें। तीसरा हम लोग बात करते हैं, रोशनी हो गया, दर्जा हरारत हो गया। तीसरा हम लोग बात करते हैं वाटर बाबू, वाटर हद दे, सूद गया भी, ये बेचारा भी परेशान हो गया गर्मी से तो मर गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग अपना बुल्लू बुल्लू मार कर ऐसे लिखेंगे, तो वाटर लिखते हैं। चौथा नंबर आदमी का अगर हम बात करते हैं तो चौथा ग्रेविटेशन आ जाता है, यानी कि ज़मीन की हमारे प्यार, हमारे प्रति ज़मीन हमें बहुत मोहब्बत करता है, तो ज़मीन अपनी मोहब्बत से हमें कभी अलविदा नहीं होने देता है, कोशिश करता है कि हम हमेशा उसके पास रहें। पाँचवा नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो लास्ट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, केमिकल्स को ले लेते हैं, ठीक है, ये केमिकल्स कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो, स्टिमुलस तो ऐसे अनगिनत है, बहुत सारे स्टिमुलस है, लेकिन आपको जिन स्टिमुलस पे फोकस करना है वो है ये सारे। देखो, आपको अगर ये सारे मालूम है तो वो ऐसे खत्म हो जाएगा, इसलिए एकदम 1 मिनट में खत्म, चुटकी बजाते आपको सब याद हो जाएगा, टेंशन लेने का बात नहीं, सब याद करा दिया जाएगा आपको। लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ग्रेविटेशन और केमिकल्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट्स के बारे में। अब देखो, दोनों जितना भी स्टिमुलस मैंने यहाँ लिखा है इन सब में 2 तरह का मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव मूवमेंट, एक नेगेटिव मूवमेंट। यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, क्या बोला मैंने, एक बोला पॉजिटिव, बात अच्छे से गौर से सुनेंगे। और अभी तक जिन अकल के पैदों ने, हाँ वही अकल के पैदलों ने कॉपी नहीं निकाला है तो निकाल ले, वरना यहाँ से चप्पल फेंक के हम मारेंगे, आपको बता देते हैं। और सैटेलाइट के थ्रू वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि ऐसे मारेंगे तो मोबाइल गिर सकता है, तो हम यहाँ से फेंक के मारेंगे, सैटेलाइट थ्रू आपके पास गिरेगा, टेंशन लेने का बात नहीं। जल्दी कॉपी कलम निकालो। अजीब कोढ़िया किस्म के इंसान हो तुम लोग, समझ में नहीं आता है। तुम देखो मस्त एकदम ऐसे ज़मीन पर लेट, एकदम कूलर लगा लिया है, लेट करके लेक्चर देख रहा है, फिल्म चल रहा है, कार
फिल्म नहीं चल रही है, हाँ फिल्म नहीं चल रहा है, लेक्चर चल रहा है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनका काम बस इतना डायरेक्शन बताना, ये सिर्फ आपको बताते हैं डायरेक्शन कि किस तरफ ये जा रहा है। पॉजिटिव के माने हो गया है, अगर आपको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव के मतलब है कि स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में है मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, और जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस नहीं है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं नेगेटिव मूवमेंट। सिंपल सा बात है। अब अगर यही ट्रॉपिक मूवमेंट हम पकड़ते हैं, अच्छा छोड़िए, पहले हम लोग लाइट की बात कर लेते हैं, रोशनी। तो सूरज की रोशनी आती है और आपको पता है कि पेड़ पौधे के जो पत्तियां हैं उनके पत्तियों को सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि उनको पता है कि सूरज की रोशनी अगर हम लेंगे तभी जा कर के हम अपना खाना बनाएंगे। तो इनका रिश्ता बहुत अटूट है। वही बात है, ये रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं, 15 साल से पता नहीं चला लोग को अभी तक क्या कहलाता है, हमें कैसे पता चलेगा। छोड़ो, फिलहाल हमें इतना पता है इनका जो रिश्ता है ये आपस में मिलकर खाना बनाता है। तो पत्ता क्या चाहता है, वो हमेशा लाइट की तरफ ही भागता है, क्योंकि उसको लाइट की रोशनी चाहिए तो जाएगा उसकी तरफ। इधर देखेगा लाइट, हाय आ बाबू आ, और जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, आ गया लेके पकड़ेगा, एक गया तो भी दीजिए, खाना बन गया। उसके बाद 2 आदमी है लोगों पर जायलम फुलम बोले जा सबको बांट दे, बढ़िया खाना हो गया। तो ये हुआ पत्ता का काम। और जड़ का कहता है उसको पानी चाहिए, हो जाएगा नीचे जड़ में। कभी जड़ को देखा इसे ऐसे ऊपर, जड़ को देखा क्या ऊपर जाते हुए। तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, दिमाग इसलिए मेरा ख़राब हो रहा है, तो गर्मी की वजह कर हो रहा है हमारा, ठीक है। ट्रॉपिक लाइट, अच्छा यहाँ पर हम एक वर्ड आपको मेंशन करते हैं फोटो। देखो लाइट के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे फोटो, यानी कि वो ये वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे इन सारे मोमेंट्स में, हम लोग इस वर्ड को यूज़ करेंगे एज अ प्रीफिक्स। हम लोग इसको पहले यूज़ कर लेंगे। मतलब अगर हम यहाँ लिख देते हैं फोटो ट्रॉपिक, जैसे अगर ट्रॉपिक एक हमारा कोई भी मूवमेंट है, क्या होता है वो बताएंगे अभी, क्या कोई भी मूवमेंट है अगर उसके पहले हम लिख देते हैं फोटो ट्रॉपिक, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ट्रॉपिक मूवमेंट ये प्लांट्स कर रहा है उसका रीजन कहीं ना कहीं लाइट है, क्योंकि लाइट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वर्ड फोटो का, ठीक है। और टेम्परेचर के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे थर्मो का। तो अगर हम लिख देते हैं थर्मोट्रॉपिक, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं थर्मोट्रॉपिक, इसका मतलब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है ये टेम्परेचर की वजह कर हो रहा है। जैसे अभी जो ये मेरी हरकतें हो रही हैं ये टेम्परेचर की वजह कर ही हो रही हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा बात है, आगे देखिए। वाटर, वाटर के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे, कहाँ करेंगे, हाँ नहीं पता, हाँ ठीक है, हाइड्रा यूज़ करेंगे। हाइड्रा या हाइड्रो जो बोला अच्छा लगता है हम लोग, तो हाइड्रो कर लो। चलो, तो अगर हम लिखते हैं हाइड्रोट्रॉपिक, तो हाइड्रोट्रॉपिक का माने हो गया, हाइड्रोट्रॉपिक का माने से कि ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है ये किसकी वजह कर हो रहा है, पानी की वजह कर हो रहा है। तो अगर सेम इसी तरीके आगे हम लोग बढ़ते तो ग्रेविटेशन का लोग वर्ड यूज़ करेंगे जियो। वो जियो ना है जो तुम चलाते हो, ये जियो दूसरा है, हाँ ये जियो है, वो जियो है। तो केमिकल्स, केमिकल्स के हम लोग यूज़ करते हैं सीज्मो, ये एकदम अलग है कि नहीं, सीज्मो, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स हम लोग ये यूज़ करेंगे, समझ में आ गया। सीज्मोट्रॉपिक मतलब केमिकल्स की वजह का ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। सीज्मोनेस्टिक मतलब केमिकल्स की वजह का वो नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है। थर्मोनेस्टिक मतलब टेम्परेचर की वजह का वो नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया सर। अभी तो बताइए ट्रॉपिक मूवमेंट होता है क्या, रुको जरा सब्र करो। पहले हम लोग बात करते हैं अपने टैक्टिक मूवमेंट के बारे में। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया, डायरेक्शन का बात है कि नहीं, सीधा डायरेक्शन है। अब इसको एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। खैर छोड़ो, नहीं देंगे, हटाओ, तुम लोग कॉपी कर नहीं निकाल रहे, एग्जाम्पल नहीं देंगे हम, जब तक नहीं निकालो नहीं देंगे। पहले बताओ निकाले कि नहीं निकालो, छोड़ो हटाओ। टैक्टिक का बात करते हैं। टैक्टिक जो मूवमेंट है ये आपका ऐसा मूवमेंट है जो पौधों में, पता नहीं इसको लोकोमोशन लिखना चाहिए था, बट किताब में क्यों मूवमेंट लिखा है ये मैं आज तक सोच रहा हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तब भी ये बात सोच रहा था, पढ़ाता हूँ तभी ये बात सोचता हूँ। ये टैक्टिक मूवमेंट ये लिखा है कि ये पौधों में होने वाला ऐसा मूवमेंट है जिसमें क्या कहता है, पौधा यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाता है। आज तरीका ये मूवमेंट कहाँ से हो गया, अब यहाँ था बोला इसे चलो चले हम चले 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 यहाँ पहुँच गया। अभी तो ये मूवमेंट कहाँ हुआ, ये तो लोकोमोशन हो गया। बंदा यहाँ था उठ के यहाँ चलाया, उसका पूरा बॉडी का ही पोजीशन चेंज हो गया है, तो लोकोमोशन हो जाता है, ठीक है। तो आपका बुक में ये लिखा है कि भाई पौधों में होने वाला ऐसा मूवमेंट जिसमें जो प्लांट्स है वो अपना पूरा जगह ही चेंज कर लेता है, तो ऐसा मूवमेंट को हम बोलते हैं टैक्टिक मूवमेंट। अब इसके लिए रीजन्स आपका कुछ भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, वाटर हो सकता है। अब अगर लाइट की वजह अगर हुआ है, जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं अपना वॉलवॉक्स का, जो आपको मैंने पिछला क्लास में भी बताया था। वॉलवॉक्स अच्छा तो नीचे दिख रहा है कि नहीं, पहले वो चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, चलो भालो अच्छा है। तो वॉलवॉक्स, अब ये वॉलवॉक्स हमारे चाचा मान लो ये रहते हैं पानी के नीचे, समुद्र में जाता रहता है, ऐसे छप्पल छप्पल तरते रहते हैं। तो इनको कहीं से लाइट दिखी, उधर से एक रोशनी के किरण आई, यूँ लगा, उनको लगा वो रोशनी है, तो पीछे पीछे चले गए। तो इस तरीके से इनका जो मूवमेंट हुआ इसको हम बोल देंगे टैक्टिक
मोमेंट, सिंपल, सॉरी फोटोटैक्टिक मूवमेंट, फोटो लगा देंगे यहाँ बगल में। और लाइट के डायरेक्शन में तो बोल देंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और लाइट से डर के इधर भाग गए, है कि उनको दिखा रोशनी आ रही है, वो जा रहे थे, लेकिन उनको फिर दिखा कि रोशनी के पीछे उनके अब्बा भी आ रहे थे, तो वहाँ से भाग गए, है कि नहीं। अब रोशनी आ रही तो ठीक है, जा सकते तो पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ में रोशनी का अब्बा है तो फिर तो उल्टा डायरेक्शन में ही भागना है। तो उस केस में क्या होगा, वो जो मूवमेंट होगा आपका फोटोटैक्टिक तो तब भी होगा, लेकिन वो नेगेटिव फोटोटैक्टिक होगा, ये चीज़ें हैं। तो उसमें आपको बस एक ही आपका सिलेबस में दिया है फोटोटैक्टिक मूवमेंट समझना, जो हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़े हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। तो ट्रॉपिक मूवमेंट कुछ ऐसा है, ये बोला जाता है ये पौधों में होने वाला ऐसा मूवमेंट है जो किसी स्टिमुलस की वजह कर होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन में पौधा को स्टिमुलस मिलता है वो उस तरफ बेंट हो जाता है, यानी कि झुक जाता है। जैसे चचा है, अब उसको देखेगा उधर से आ रही है रोशनी, ये बोलेगा चलो आहा हो गया, बस इतना, बस इससे ज़्यादा नहीं झुकाना, हो गया इतना। ये क्या हुआ, ये बेचारा खड़ा था अब झुक गया रोशनी को देख करके, है कि नहीं। अब फिर उसको देखेगा रोशनी के अब्बा, ओह वापस हो जाए, हो गया वापस, चलो। तो ये हो गया आपका, ऐसा कुछ होता है। इसको मिटा देते हैं, इतना लिख लिया आपने, है ना। नहीं आप लोग लिखोगे, आप तो स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो, मिटा दिया जाए, हटाओ इसको, मिटा दो, 1 2 3, हट, चल खत्म, ड्रामा हटाओ। तो हम लोग यहाँ पे थे रोशनी के पास, मान लो ये हमारा है सस्ता सूरज। सूरज चाची बहुत गर्म है आजकल, पता नहीं है कि नहीं, बहुत गर्म है, पूरा ठंडा का गुस्सा आज ही निकाल देंगे। और यहाँ हम लोग वो गमला बनाते हैं, सस्ता सा गमला है, ये गमला, सस्ता सा गमला के अंदर हम लोग सस्ता सा पौधा बनाते हैं। ये सस्ता सा पौधा ये, इसका वो सस्ता स्टेम बनाते हैं, सस्ता स्टेम बना दिए। अब स्टेम में बनाते हैं पत्ता, वो भी सस्ता वाला बनाएंगे, महंगा नहीं बनाएंगे, हम लोग बजट बहुत कम है अभी, तो सब सस्ता सस्ता हम लोग बनाते हैं। अभी पत्ता ये, ठीक है, ये पत्ता, अभी पत्ता जा रहा है उधर लाइट के डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोल देंगे आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव क्यों बोला, पॉजिटिव हम लोग इसलिए वर्ड यूज़ किए हैं, देखो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में था। और ये हो क्या रहा है इस मूवमेंट में, प्लांट्स का अपना पोजीशन पूरा चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि प्लांट्स में जो स्टीम था वो क्या कर रहा है, वो लाइट के डायरेक्शन की तरफ बेंट हो जा रहा है, यानी कि झुक रहा है। तो अगर ऐसा मूवमेंट हम देखते हैं कि स्टिमुलस के डायरेक्शन की तरफ वो बेंट हो जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रॉपिक मूवमेंट। ये सारी बातें हो गई। तो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गया, फोटो इसलिए लिखेंगे क्योंकि लाइट था, ठीक है। नेगेटिव कैसा होगा, नेगेटिव मूवमेंट का एग्जांपल तो इसका जड़, इसका जड़ हमेशा नीचे रहता है। कभी जड़ को देखोगे वैसे ऊपर डांस करते हो, जिंगा लाला हो, है कि नहीं। हाँ, जो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि कुछ ऐसे इलाके, जैसे एक आपका इलाका होता है जीरो फाइट, हम लोग एक इलाका हम लोग पाया जाता है, उसको हम लोग जीरो फाइट एरिया बोलते हैं। जीरो फाइट एरिया में क्या होता है, सुंदरबन का नाम तो सुने होगा आप लोग। तो सुंदरबन एरिया में क्या होता है कि जो ज़मीन है उसके में पानी जो पाई जाती है बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है। तो नमकीन पानी पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, तो उसमें क्यों, उस केस में क्या होता है कि जड़ ऊपर की तरफ ग्रो हो जाते हैं, तो वैसा भी केस पाया जाता है। बट ऐसा नॉर्मली जो जड़ है वो नीचे ही ज़मीन की तरफ पानी तराश करता है, वो कभी भी रोशनी की तरफ नहीं जाता है। तो जड़ आपका एग्जाम्पल हो गया, जड़ हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और आपका स्टेम हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो आई थिंक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं, बहुत अच्छा। वैसे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है खाली, है कि नहीं। चलो, बात तो माननी है नहीं मेरी, कोई वैल्यू नहीं है बात की, हर जवाब होते भी हर जगह छोड़ता ही मान ले, कम से कम ये लोग तो मानेगा नहीं। अजीब कोई है सब, इतना सुनने का बात भी नहीं मानता है, ले क्या होगा पता नहीं। तो फोटोट्रॉपिक के बाद अब हम बात कर लेते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। हाँ, तो जियो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, बोल जल्दी बोलो, अरे बोलो, ग्रेविटेशन के लिए। तो जल्दी भूल गया, कहाँ ध्यान है पता नहीं, ध्यान तो वहाँ है, मैसेज आया कि नहीं आया, है कि नहीं, है ना। हाँ, वो जाए बेचारा बार बार जाते कि रिफ्रेश करके देख रहा, लास्ट सीन तो अभी का है लेकिन मैसेज काहे नहीं आ रहा, बेचारा उसी में परेशान है। खैर, तो जो वहाँ परेशान है उसको मालूम होगा जियो किसके लिए यूज़ किए थे, ग्रेविटेशन के लिए। जियोट्रॉपिक हम लिखे हैं, मतलब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा ये किसकी वजह कर होगा, ये ग्रेविटेशन की वजह कर होगा। तो ग्रेविटेशन की वजह कर होगा, उसके एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम हम लोग देते हैं क्लाइनोस्टेट, CLINOSTAT। इसमें ये देखा गया है, हम लोग इस तरीके के गमला होता है, इस तरह के गमला बनाते हैं। इस गमले में यहाँ पर होता है छेद, इस छेद को कहते हैं हम लोग यहाँ पर बेसिकली पूरा प्लांट्स हम लोग रखते हैं, ठीक है। प्लांट्स नहीं बनाते हम लोग,
ऐसा हम लोग ये सस्ता ऐसा बनाए जिसका यहाँ पर हम लोग पत्ता वगैरह बना सकते हैं अपने हिसाब से बड़ा नाप। तो यहाँ पर हम लोग जड़ को ऐसे करके सीधा कर देते, इस होल से निकाला सीधा कर दिया। तो इसको क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं रहता है। बोलते हैं ना कुत्ता तुमको जितना कोशिश कर लो सीधा नहीं होगा, तो ये सीधा नहीं रहता है। ये क्या होता है, ऐसे नीचे हो जाता है, हद नीचे, खत्म। तो ये नीचे होना इस बात का सबूत है कि ये जो जड़ है ये किधर गया है, ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में गया है। तो चूंकि ये ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में गया है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो जड़ का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। और पिछले एग्जाम्पल जब हमने देखा था फोटोट्रॉपिक, वहाँ पर स्टेम क्या था, स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कर रहा था। इस केस में क्या होता है, देखो स्टेम जो है वो ग्रेविटेशन के उल्टा डायरेक्शन ऊपर उग रहा है, ऊपर जाता है। आप किसी भी पेड़ को देख लो, उसका जो पेड़ है उसका जो स्टेम होता है वो हमेशा ज़मीन के ऊपर डायरेक्शन में ही रहता है। कभी देखो स्टेम को नीचे डांस करते हुए, नहीं ना, वो सारी चीज़ें। तो स्टेम में क्या देखने को मिलेगा आपको, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बट नेगेटिव जियोट्रॉपिक। जड़ में क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये सारी बातें सेम इसी तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं पानी में। अगर हमारा सेम जिस डायरेक्शन में पानी है उधर मूवमेंट होता है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक बोलेंगे, अब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक बोलेंगे। एग्जाम्पल आपको सिंपल हम देते हैं, जैसे जड़ हमारा है तो जो जड़ है वो हमेशा पानी के तलाश में रहता है। तो जड़ हमारा कैसा मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा। और इसके अगेंस्ट जो स्टीम है, स्टीम कौन सा मूवमेंट शो करेगा, वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि स्टीम जो है वो कभी भी पानी की तलाश में नहीं जाता। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये कहानी क्लियर होगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, किसी भी एक स्टिमुलस की वजह कर अगर जो हमारा प्लांट्स का कोई एक पार्ट है वो कि उस स्टिमुलस के डायरेक्शन में बेंट हो जाता है तो इसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें हम लोग 3 आदमी को पढ़ा है, इसके अंदर 3 ही हैं आपके पास, इससे ज़्यादा नहीं है। फोटो, जियो, हाइड्रो, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। अब अगर हम नेस्टिक मूवमेंट की बात करें तो नेस्टिक मूवमेंट के अंदर 5 आदमी आता है। सबसे पहला आपका फोटोनेस्टिक आता है, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं फोटोनेस्टिक। उसके बाद आपका आता है थर्मोनेस्टिक, उसका जियोनेस्टिक इसमें नहीं आता है। थर्मो के बाद इसमें आपको हाइड्रोनेस्टिक भी देखने को नहीं मिलेगा। सीजमोनेस्टिक एक इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं। उसके बाद 2 को और हम लोग देख लेंगे। सीजमोनेस्टिक है, इसके बाद और 2 मूवमेंट की अगर हम बात कर देख लेते हैं, फोटोनेस्टिक, निक्टिक, केमोनेस्टिक है। केमोनेस्टिक तो हम भूल ही गए, आपका जो केमिकल्स हमने लिखा था, केमोनेस्टिक। एक निक्टिनेस्टिक है, तो निक्टिनेस्टिक आपके सिलेबस में नहीं है, जो मैंने आपको पहला ही लेक्चर में बता दिया था। तो निक्टिनेस्टिक तो हम लोग इग्नोर करेंगे, उन 4 पे मेन फोकस करते हैं। देखो नेस्टिक मूवमेंट का बेस क्या है, नेस्टिक मूवमेंट में हमारे पास इंटेंसिटी भी आता है। ये जो नेस्टिक मूवमेंट है ये डील करता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस के स्टिमुलस का इंटेंसिटी क्या है। ये बेसिकली क्या हो रहा था कि इसमें जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस था उस तरफ बेंट हो जा रहा था, मतलब उसका मेन मामला डायरेक्शन से ही था सिर्फ और सिर्फ। इसमें इंटेंसिटी भी है, इंटेंसिटी और उसके साथ साथ आपका डायरेक्शन भी आता है। तो स्टिमुलस के साथ साथ अगर इंटेंसिटी के साथ साथ हम डायरेक्शन को ऐड करते हैं देन वो हमारा नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। जैसे अब लाइट है हमारा तो दिन के वक्त अभी तो लाइट बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे शाम अभी हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी शाम हो रही है, अप्रोक्स कितना बजा 6 बज चुका है। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया है, लाइट कम हो गई, सूरज की रोशनी कम हो गई, तो अब क्या होगा कि इंटेंसिटी जो था लाइट का वो कम हो चुका है। तो लाइट की इंटेंसिटी अगर कम हुआ है तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां वो उदास हो जाती हैं, उदास होने के बाद बेचारा रात भर रोती रहती है। अब वो रोने के शक्ल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देती हैं आपका। तो इसलिए बोलते हैं मत जाओ भैया, वरना उनके आंसुओं के तले आप दब के मर जाओगे। खैर ये जितनी भी कहानी मैंने आपको सुनाई इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है ना, बता देते हैं डिस्क्लेमर, आपको ये चीज़ें होती है। तो आपको यहाँ पर बस वही चीज़ें, तो अगर आपका लाइट का वजह कर होता है तो फोटोनेस्टिक बोलेंगे, टेम्परेचर का वजह कर होता है तो थर्मोनेस्टिक बोलेंगे, सीजमोनेस्टिक कब बोलेंगे, ये हमारे ये तो स्पेशल आदमी है। केमोनेस्टिक हम लोग अगर बोलते हैं ये केमिकल्स का वजह कर होता है। तो अब बात आता है सर एग्जाम्पल्स भी तो याद रखना है। थर्मोनेस्टिक में आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं इसका, टुलिप का। देखो टुलिप का पौधा हमारे कैसा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाते हैं लोग। टुलिप का पौधा हमारे कैसा है, जब दिन में सूरज की रोशनी उसको मिलती है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो टुलिप का जो पंखुड़ी है वो खुल जाता है ऐसे, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो ऐसे जा करके बंद हो जाता है ऐसे,
सीधा बात है कि नहीं, इंटेंसिटी ज़्यादा है। वही मामला जब स्कूल में आप रहते हैं तो आपके सामने वो भी रहते हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, तो आपका मन भी अंदर से खुला खुला रहता है और आप भी बहुत अच्छे से अपने आसपास की इन्वायरमेंट को, स्टडी को एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही आप घर जाते हैं, शाम ढलते ढलते, वो जिनको आप देखना चाहते हैं वो आपके आसपास नहीं होते, और ऐसा भी होता है कि आप उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो अंदर से उदास हो जाता है। तो इन दैट केस आप इस तरीके से मुरझा जाते हैं जिस तरीके से ये फूल मुरझा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये थर्मोनेस्टिक मोमेंट आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सीज़मोनेस्टिक की अगर हम बात करें तो चचा इसका बात ऐसा है, यहाँ पर एक प्लांट्स का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका नाम है मीमोसा पुडिका। पुदीना नहीं रे, पुडिका, पुदीना मत बोलना, ये मत बोल देना समोसा पुदीना, हद। क्लास में पढ़ा रहे थे एक बार, तूने पढ़ाया, बोला मीमोसा पुडिका, सब पीछे से बोला क्या बोले सर समोसा पुदीना, हद। बोला हाँ सर ले समोसा पुदीना का चटनी खाते हैं हम लोग, हद बेशरम है। मतलब हम उसको बोला 2 रुपया लो, जाओ कान साफ करा के आओ, और उसका बाद से अभी तक नहीं आ रहा। तो मीमोसा पुडिका ये साइंटिफिक नेम है आपका किसका, लाजवंती का पौधा का हमारा, जिसको हम लोग जानते हैं छुई मुई का नाम से। जो इस प्रकार है, कोई स्क्रीन पे देखो फिर यहाँ देखना है कि मेरा पास जो सस्ता वाला है, हम लोग सस्ता वाला बनाते हैं, ये सस्ता वाला हम लोग बना लेते थे, सस्ता नशा है। महंगा नशा कैसे करें, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो महंगा नशा कैसे करें, तो चैनल सब्सक्राइब करो, उसके बाद हम लोग महंगा नशा करेंगे, थोड़ा सा वैसा महंगा है, मतलब महंगा करेंगे फिर भी। तो ये हो गया कुछ। अब इसको देखो, ये आदमी ऐसा है ना, इसको तुम जाओगे ऐसे छूने के लिए, ऐसे छूओगे, ये बोलेगा सूझ जाएगा, मुरझा जाएगा, सूझ जाएगा, बोलेगा सूझ जाओ, हमको सोने तो छोड़, जैसे छुएगा इसको मुरझा जाएगा। ऐसे पहले अगर तुम छुड़ा जाओगे ना, ऐसे करके मत छू हमको मत छू, ऐसा कुछ होता है। जिसको जैसे आप छुए हो तो मुरझा जाता है। अब क्यों मुरझाता है एग्जैक्टली होता कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक टर्म हम लोग देख लेते हैं जिस चचा का नाम है टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर होता है कि जैसे हम इस प्लांट्स की जो लीफ है इस पर अपना उंगली रखते हैं तो इसका सरफेस जो है कुछ चेंजिंग महसूस करता है कहीं ना कहीं, एक तरह का प्रेशर यहाँ पर रिलीज़ होता है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और जब ये टर्गर प्रेशर होता है इसी की वजह कर ये सारी पंखुड़ियाँ समट जाती है अपना, ऐसा हो जाता है, सो जाता है। फिर आप जैसे अपना हाथ हटा लोगे, उसको जैसे ही सिक्योर इन्वायरमेंट फील होगा तो वो वापस से ही खिल जाएगा आपका, ऐसा कुछ होता है। इस तरह का मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट, यानी कि हम उसकी ज़िंदगी को खलबली गिला देते हैं। अगर कोई प्लांट्स ऐसा है जिसका ज़िंदगी हमारे वजह कर झंड हो रहा है तो उस मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट। समझ में आ गया। केमोनेस्टिक की बात करें तो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इन चचा का, कौन एक है यहाँ पर सन ड्यू का प्लांट्स। सन ड्यू के प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे आप उसमें कोई केमिकल्स डालते हो, स्पेशल टाइप के केमिकल्स उसमें डालते हैं तो उसका पंखुड़ी क्या होता है, बंद हो जाता है। ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हो बुक में तो मैं आपको दिखा दूँ सन ड्यू का प्लांट्स, लेकिन बदकिस्मती है आपकी। खैर स्क्रीन पर आप देख लो सन ड्यू का प्लांट्स ऐसा होता है आपका, तो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। फोटोनेस्टिक हो गया। थर्मोनेस्टिक में एग्जाम्पल हमको किसका याद रखना है, टुलिप का। सीज़मोनेस्टिक में हमारा आपका सीज़मोनेस्टिक चचा इसमें है मीमोसा पुडिका। केमोनेस्टिक आपको हो गया सन ड्यू प्लांट्स, यहाँ पर हो जाता है। निक्टिनेस्टिक चूँकि आपका सिलेबस में उतना नहीं है तो हम लोग उसका बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ हमारा कहाँ है, इंटेंसिटी का बात होता है। वही चीज़ अभी हमने देखा थर्मो में क्या देखा, दिन में इंटेंसिटी आता था, फूल खिला हुआ था, रात में भी बंद है। जैसे एग्जाम्पल भी आपको हमने दिया तो समझ में आ गया होगा। सीज़मोनेस्टिक में वही था मीमोसा पुडिका। हम जैसे इसको टच करते हैं तो हमारे इसका टर्गर प्रेशर का इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ जाता है तो ये मुरझा जाता है। जैसे हम हटाएंगे इंटेंसिटी कम होगा, वो बेचारा फिर से खिल उठेगा, ठीक है। तो बस इतनी सारी ही बातें हैं इस चैप्टर में। अब यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं, सवाल पहले आपसे पूछेगा डिफाइन टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, इस तरीके से हो सकता है। या पर्टिकुलरली आपसे ऐसे ही पूछ सकता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बताओ, फोटोनेस्टिक मूवमेंट बताओ, इस तरह की चीज़ें होती हैं आपसे। एंड एक और जो सवाल बनते हैं ऐसे डिफरेंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली डिफरेंस इन तीनों में ही डिफरेंस पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट जो है इन दोनों के बीच में आपका खास तौर से डिफरेंस पूछा जाता है। तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मैं तो नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है तो इसका नोट्स आपको इस लेक्चर के अपलोड होने के 3 से 4 घंटे के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।